2 जून की शाम को एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद से कोई भी उस रात को भूल नहीं पा रहा है। शाम 7 बजे करीब 1000 लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। कोई अपनों के पास जा रहा था तो कोई अपनों को वापस आने का वादा देकर घर वापस लौट रहा था। कोई खाना खाने बैठा था तो कोई घर में अपनों से बात कर रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में एक ऐसा हादसा हो जाएगा जिसके निशान शायद जिंदगी भर रह जाएंगे। ओडिशा के बालासोर में बड़े ट्रेन हादसे के बाद हर तरफ हड़कंप मचा। बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो भयानक थी। घायल हुए लोगों का इलाज अस्पताल में अभी तक चल रहा है। हालांकि ओडिशा रेल हादसे की चपेट में आए लोगों की अब तक कई सारी कहानियां सामने आ चुकी हैं। किसी ने अपना पति खो दिया तो किसी ने अपना पिता। कोई अपने बेटे को अभी तक शवों के ढेरों में तलाश रहा है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तो कुछ को केवल मामूली चोटें आ गई। लेकिन इन सब हादसे के बीच एक चमत्कार का किस्सा भी है। आप इसे चमत्कार कहिए या फिर कहिए कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कुछ भी कह सकते हैं। हादसे में बाल बाल बचे एमके दुबे की ही ऐसी एक कहानी है। दरअसल वहां पर मौजूद एमके दुबे ने अपनी 8 साल की बेटी के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस में कटक जाने के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने खड़गपुर से ट्रेन पकड़ी थी। उनकी सीट तीसरे एसी कोच में रिजर्व थी, लेकिन खिड़की के पास नहीं थी। बेटी को खिड़की के पास वाली सीट पर बैठना था। पिता ने काफी समझाया, बेटी नहीं मानी। हार कर पिता को टीसी से सीट बदलने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। टीसी ने पिता से कहा कि आप दूसरे यात्रियों से अपनी सीट बदल लीजिए। इसके बाद एमके दुबे और उनकी बेटी दूसरे कोच में गए और 2 लोगों से सीट बदलने की रिक्वेस्ट की। किस्मत अच्छी थी कि दोनों राजी हो गए और 3 डिब्बे आगे उनकी सीट पर बैठ गए। इसके कुछ देर बाद ही बालासोर में ट्रेन हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 275 लोगों से ज्यादा की मौतें अभी तक हो चुकी है। हालांकि एमके दुबे अपनी बेटी के साथ जिस डिब्बे में बैठे थे उसका कुछ नहीं बिगड़ा था, जबकि जिस कोच में उनकी सीट रिजर्व थी वो डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और कई लोगों की मौत हो गई। एमके दुबे का कहना है कि वो और उनकी बेटी तो इस हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं जो उनकी सीट पर जाकर बैठे थे। एमके दुबे अपनी बेटी के साथ डॉक्टर दिखाने के लिए कटक जा रहे थे। ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से कटक पहुंचे। उनकी बेटी को हाथ में मामूली चोट आई है। इसी बीच इस हादसे में 140 लोगों के गायब होने की भी खबर सामने आई है। ये 140 लोग कोरोमंडल और यशवंतपुर ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन हादसे को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका कोई अता पता नहीं है। आंध्र प्रदेश से अधिकारियों की एक टीम बालासोर में उनकी तलाश में जुट गई है। हालांकि अभी तक आंध्र प्रदेश से किसी की भी मौत की कोई खबर नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश से 571 यात्रियों ने टिकट बुक की थी। इनमें से 22 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं ज्यादातर लोग इस दुर्घटना में बच गए क्योंकि इन लोगों को भद्रक और उसके बाद के स्टेशनों से ट्रेन में बैठना था, जबकि दुर्घटना भद्रक से पहले ही हो गई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।